भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे। के अंदर जो सबसे भयंकर एक ट्रेन हादसा जिसको कहते हैं वो हुआ था 27 फरवरी को। 59 लोग वो थे जो राम जन्मभूमि में कार सेवा पे गए। उस ट्रेन की बोगी के ऊपर पेट्रोल डाल के उनको जिंदा जला दिया गया। दिल्ली हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो केरल हो, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर गैर शासित भाजपा के जितने भी ये मुख्यमंत्री रहते हैं, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है, तो वहाँ गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उनको बदनाम करने के लिए सबसे बड़ा एक ये दंगा कराया गया था और सच को दबाया गया। आज वो सच इस फिल्म के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता और देश की जनता को मैं तो अभी नई नई पार्टी से जुड़ी हूँ और मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ और जिन गुरुजी को मानती हूँ उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि इनमें कुछ बात है। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी पार्टी अब मेरा मदीना। हम तो अयोध्या के रहने वाले भैया, हम तो सारा आंखों से देखे हुए हैं। अच्छा, गोधरा कांड जब यहाँ से कार सेवक लोग गए तभी तो गोधरा कांड, रास्ते बंद कर दिए गए थे, खेतों से लेके जाते थे पूड़िया बना बना के। या वो सच छुपाने के पीछे भी क्या मंशा थी, ये आज हमें पता लगा। उससे जैसे कश्मीर में हुआ, गोधरा में हुआ, केरल में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, और ऐसी कितनी जगह है जहां पर हिंदू वो सिर्फ मरता है, कटता रहा है। सेफ है, बटेंगे तो पक्का कटेंगे। मैं तो कहता हूँ पक्का कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो पक्का कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के, यानी कि अगर आपको बताएं तो हम लोग रंजीत नगर पटेल नगर में पड़ने वाला है। एक रंजीत नगर है और जो आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख रहे हैं ये है सिनेमा हॉल, सत्यम सिनेमा हॉल के नाम से, जिसको यहाँ पर विख्यात जो है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही कारण रहा कि आप लोगों ने देखा कि सन 2002 के अंदर में जो अयोध्या से चली ट्रेन, जो साबरमती या गुजरात की बात करें, और उस साबरमती ट्रेन के अंदर में जिस तरीके से S6 को टारगेट किया गया, ये अपने आप के अंदर में इस देश के अंदर में वो सबसे बड़ी चुनौती रही कि आज 2024 है लेकिन आज भी लोगों को जो है सच्चाई से रूबरू नहीं कराया गया। लेकिन सच्चाई का पता किस तरीके से चलता है, शायद ये मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब पूरा भारत देखेगा उस सच्चाई को जो सिनेमा के द्वारा पूरे देश तक पहुंचाया जा रहा है। इस फिल्म के अंदर में जो मेन भूमिका और जो मेन किरदार जो थे, वो एक पत्रकार के द्वारा उस सच्चाई को लाने के लिए और उन्हीं पत्रकारों से उस सच्चाई को छुपाने के लिए, अगर आप ये समझिए कि देश के अंदर में जो चौथा स्तंभ अगर पत्रकार का है, एक जर्नलिज्म का है, और कोई अगर पत्रकार अगर सामने अगर कोई सच लाना चाहता है तो उसको भी दबाने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर से कोई फोन आ जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर पत्रकार को ही सच्चाई से अगर उसको बोला जाए, लेकिन और उसके ऊपर में दबाव डाल दिया जाए, और अगर उस तरीके से अगर बात करके दुनिया के सामने झूठ को छुपाया जाए, तो आप ये समझिए कि वो पत्रकार किस तरीके से अपनी पत्रकारिता करेगा। पत्रकार को कहीं ना कहीं छूट मिलने की जरूरत है, पत्रकार को सच्चाई बोलने की जरूरत है। आज अगर उसी पत्रकार को अगर उस समय सच्चाई, अगर शायद आज पूरी दुनिया को ये सच, साबरमती का जो सच है, गोधरा कांड का, ये शायद दुनिया को पता चल गया होता। हम लोग इसी फिल्म के साथ में जुड़ेंगे, पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे भी। हम लोग चलेंगे इस फिल्म को देखने के लिए अंदर आज इस सिनेमा हॉल में, और यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, और यहाँ की जो सुश्री बांसुरी स्वराज जी, जो कि यहाँ से MP हैं नई दिल्ली क्षेत्र से, आज उनके द्वारा जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी इस समय गोधरा कांड जो हुआ उसको देखने के लिए, उसकी सच्चाई को परखने के लिए, उसकी सच्चाई को जानने के लिए, आज उस फिल्म के माध्यम से उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए आज पूरा देश जो है वो गोधरा कांड की इस फिल्म को जिस तरीके से देखा जा रहा है,
जिस तरीके से लोग देखने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को लेकर के चलता हूं और आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराने की एक बार कोशिश करता हूं। वहीं पर इस समय हमारे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी से नरेश कुमार जी, जो कि SC/ST की मोर्चा के जो हैं वो मंत्री हैं, और वो भी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए, और उन्हीं के द्वारा जो है आज पूरे पटेल नगर के अंदर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लोग सब इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेके चलता हूं मैं आप लोगों को अंदर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और ये अवसर है इसलिए क्योंकि जो इस समय पूरे भारतवर्ष में जो एक फिल्म है द साबरमती रिपोर्ट्स, वो एक चर्चा में बनी हुई है, जो कि गोधरा कांड जिसे कहते हैं, जो गोधरा कांड में जो साबरमती एक्सप्रेस भी जो ट्रेन जला दी गई थी, तमाम जो है हिंदुओं का नरसंहार इस फिल्म में हुआ था। इस फिल्म के जरिए दिखाया गया जो उस समय की जो सच्चाई है उसको प्रस्तुत करती हुई ये फिल्म जो द साबरमती रिपोर्ट जो है उसको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। पूरे भारतवर्ष में इस समय ये फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर इस फिल्म को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को क्यों प्रेरित कर रही है, इस फिल्म को देखने का क्या उद्देश्य है दिखाने का, वो सब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश से अनुसूचित जाति के जो मंत्री हैं नरेश कुमार जी, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साबरमती रिपोर्ट जो आप दिखाना चाह रहे हैं आज अपने लोगों को या कहें कि जनता को, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए 2002 में जो ये हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे भयंकर एक ट्रेन हादसा जिसको कहते हैं वो हुआ था, 27 फरवरी को 59 लोग वो थे जो राम जन्मभूमि में कार सेवा पे गए थे, और उसमें 27 महिलाएं थी और 10 बच्चे थे, बाकी पुरुष थे। उनका क्या कसूर था? उस ट्रेन की बोगी के ऊपर पेट्रोल डाल के उनको जिंदा जला दिया गया, और उसके बाद में जो गुजरात में दंगे भड़के, और उसमें मेरे ख्याल से जो आधिकारिक तौर पे डाटा है लगभग 1400 लोगों की वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, और वो हमारे ही लोग थे, हिंदू लोग, और हिंदुओं के साथ में इतने अत्याचार विशेष संप्रदाय करता आ रहा है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो केरल हो। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर गैर शासित भाजपा के जितने भी ये मुख्यमंत्री रहते हैं, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है, तो वहाँ पर हिंदुओं पे ही नरसंहार होता रहा है। तो जैसा आपने कहा कांग्रेस शासित प्रदेश, तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में। देखिए मैं बताता हूँ, जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनको बदनाम करने के लिए सबसे बड़ा एक ये दंगा कराया गया था, और कांग्रेस ने ये सच लगभग अब ये 2024 में फिल्म बनी है, लगभग 22 साल हो गए और कांग्रेस की बीच में सरकार रही है, ये सच क्यों नहीं आया? कितने कमीशन बैठे, कितने उन्होंने रिपोर्ट दिए, उस रिपोर्ट में जिस सच को दबाया गया, आज वो सच इस फिल्म के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता और देश की जनता को दिखाई दे रहा है, और उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने इस देश के साथ में हिंदुओं के साथ क्या किया। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है एक है तो सेफ है, और हमारे योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे। और आज हमारे साथ इतनी मातृशक्ति है, हमारे युवा भाई हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं, इनको भी ये फिल्म देखने की उत्साह इसलिए था कि वो सच क्या था जो इतने वर्षों से छुपाया गया, और आज वो सच को हम लोग भी इन सब अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ में देखेंगे तो हमें भी सच का पता लगेगा। सच तो धीरे धीरे सबको समझ में आ ही जाता है, और सच कभी छुपता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिल्म अभी पहले देखी या फर्स्ट टाइम देखी? नहीं, मैं पहली बार देखूंगा, और ये फिल्म देखने की प्रेरणा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी जो बहन सांसद है बांसुरी स्वराज जी, उनके सहयोग से इस फिल्म को हम दिखाने का प्रयास हो रहा है, और हम उनका, हमारी सांसद जी का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे को इन कामों के लिए प्रेरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जुड़ते हैं, कुछ महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है।
नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस फिल्म को लेकर के क्या जिज्ञासा आपके मन में है, क्यों देखने आए हैं, दर्शकों के साथ क्या कहना है? उस समय हम बहुत छोटे थे जब हमने ये घटना के बारे में सुना था, तो उस समय क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया गया था कि उनकी वजह से दंगा फसाद हुआ है, लेकिन जो भी हुआ था बहुत जघन्य अपराध था और उसमें जो किया गया था एक साजिश थी, जो हाँ बिल्कुल सोची समझी चाल थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की गई, उस टाइम मोदी जी के खिलाफ की गई। मैं बस उस सच को देखना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। मैं क्या कहूँ, आपको तो पता ही है और मेरे से पहले नरेश भाई ने सब कुछ आपको बताया ही है और शिवानी जी ने भी। अब मैं मूवी जाके देखूंगी और मुझे पूरी हकीकत पता चलेगी, क्योंकि हम छोटे थे तो हम सुनते तो रहते थे, पर रियलिटी में जो कुछ हुआ है और किस तरह ये चीजें करी जाती हैं और दूसरों को बदनाम किया जाता है, उसके बारे में हम आगे आके संघ ने ही सबको बचाया था। ये भी हमने सुना है कि कोई आया नहीं था आगे बढ़ हेल्प के लिए, संघ ही आगे आके सबकी उन्होंने हेल्प की थी। उस टाइम भी लोगों की सभी कार सेवक हमारे संघ के ही थे, है कि नहीं? मैं तो अभी नई नई पार्टी से जुड़ी हूँ और मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ और जिन गुरुजी को मानती हूँ उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि इनमें कुछ बात है, तो इसीलिए मैं इनको बहुत फेवर करती हूँ। और आज लकीली मैं छुट्टी पे थी, मुझे मूवी का ऑफर मिला और मैं देखने आना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी सच जानना चाहती हूँ आखिर क्या हुआ था मेरे इतने प्रिय नेता पे, क्या लांछन लगे थे, क्यों उनकी सरकार के टाइम में ऐसा हुआ और कैसे वो क्लीन चिट हुए। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है ये जानने के लिए। और 2 लाइन और बोलना चाहती हूँ उनके लिए, उनके सजदा में जो मैं अपने गुरुजी के लिए बोलती हूँ। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी पार्टी अब मेरा मदीना, किसी और का ना चिन्ह है गवारा, ऐसा तो तेनू रघुमानिया। अब मैं बीजेपी के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए हम काम कर रहे हैं और मोदी जी के लिए सच्चाई जो हमें देखनी चाहिए, वो प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक भारत के जो भी निवासी हैं उनको आके सच्चाई देखनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या रियलिटी है और क्या अनरियलिटी हमारे सामने आई। धन्यवाद। आ नहीं रहे जब रोटी बैंक आए थे करवाने आप। हम तो अयोध्या के रहने वाले भैया, हम तो सारा आंखों से देखे हुए हैं। अच्छा। गोधरा कांड जब यहाँ से कार सेवक लोग गए तभी तो गोधरा कांड हुआ है 92 में। हमारे यहाँ तो रास्ते बंद कर दिए गए थे, खेतों से लेके जाते थे पूड़िया बना बना के। आप वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं? हाँ। ये गोधरा कांड अलग है, बाबरी मस्जिद कांड अलग है। यहाँ के बाद ही तो जलाया था उन्होंने। नंदी भाई हमारे साथ बलजीत नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और भी यहाँ पर विधानसभा के जो मंडल अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मुकेश पांचाल जी से मिलते हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाह रहे हैं, आज जो शो आप लोग दिखा रहे हैं? धन्यवाद भाई साहब कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर देश में होने वाली सभी गतिविधियों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को रूबरू कराते हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम साबरमती फिल्म देखने के लिए अपने दल बल के साथ, अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर सत्यम हॉल पर एकत्रित हुए। दरअसल इस फिल्म, यह एक फिल्म नहीं है, यह एक संदेश है जो हम जनता को देना चाहते हैं। हमारे पूर्वज में, हमारे पीछे जो हिंदुओं के नाम पर या हिंदूवादी संगठनों के नाम पर जो अत्याचार हुए और उस समय पर जो सरकारें इसकी जिम्मेदार थी, जिन्होंने इस सच्चाई को छुपाने का पूर्ण यत्न किया, आज हम उसी सच्चाई को लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे लोगों ने यातनाएं सही हैं, उनको हम इस फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं। मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें और इस सच्चाई को समझें कि जो सच्चाई हमसे छुपाई गई, वो सच्चाई हमारे सामने यदि होती तो हम समझ पाते कि जिन लोगों ने हमारे पास इतने लंबे समय तक 70 वर्षों तक हमारे पर शासन किया, उनकी काली करतूतें क्या थी। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। और दूसरे मंडल आप कोषाध्यक्ष जी, आइए कोषाध्यक्ष जी हमारे नगर मंडल से। बलजीत नगर मंडल। अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम रंजीत सिंह है, कोषाध्यक्ष बलजीत नगर मंडल 88। और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया पिक्चर है, सबको देखना चाहिए। आप पहले मैंने देखा, पहले देख चुका हूँ, मैं पहले भी देख चुका हूँ, दोबारा फिर आया भाई साहब पूरे मंडल के साथ। तो सबको फिल्म देखनी चाहिए भाई साहब, तो ये सत्य घटना पर आधारित है, सबको देखना चाहिए।
तो आप देख चुके हैं, तो इस फिल्म का सबसे खास जो है भाग कौन सा लगा, क्या उसमें आपको अच्छा? भैया एक तो ये पूरी फिल्म ना भाई साहब, शुरू से लेके एंड तक कहीं भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा। पूरा एंटरटेनमेंट वाला फिल्म है, आपको एक एक चीज लगेगा हाँ जागरूक तो चीज है। पूरी फिल्म अच्छी है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि एक सीन अच्छा है, सारा बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, हमारे साथ नरेंद्र शर्मा जी हैं जो नंदी जी के नाम से मशहूर हैं पूरे पटेल नगर विधानसभा में, और जिला करोलबाग के मीडिया प्रभारी भी हैं आप बीजेपी से, तो सोशल मीडिया के। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो फिल्म देखने आए हैं द साबरमती रिपोर्ट्स, उसको लेकर के दर्शकों को ये साबरमती, एक तो आपके चैनल से ये बताना चाहते हैं, साबरमती रिपोर्ट नहीं है ये, जो साबरमती ट्रेन का नाम था ये, उसके ऊपर ही आधारित ये फिल्म बनी है सारी की सारी। और इसको एक एक दृश्य को लोगों के बीच में बताना कि ये हादसा हुआ था उस टाइम, इतना षड्यंत्र रचा गया था कांग्रेस के टाइम में कि बता नहीं सकते। ये फिल्म उसका एक छोटा सा एक जिसे अंश दिया है। मैं उस निर्देशक को और जिसने ये पार्ट अदा किया, रोल अदा किया, मैं उनको भी बहुत ही दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि लोगों के बीच में वो एक मैसेज देना चाहते हैं, वो दिया मैसेज उन्होंने। और आपके चैनल से पूरी दिल्ली में हर जगह में पता चलना चाहिए कि साबरमती एक्सप्रेस जो S6 बोगी थी, उसके ऊपर जो अग्निकांड हुआ, जो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई, कैसे निहत्थे छोटे छोटे 10 बच्चों को इन्होंने मौत के नींद सुला दिया, ये मतलब रोंगटे खड़े हुए थे जब हम हर वर्ग का था, उसमें इन्होंने कुछ नहीं देखा और सबको आग लगाकर, मतलब उसका मतलब हम वो शब्द बयान नहीं कर सकते। आज वो दृश्य हम सब लोग मिलकर देखने जा रहे हैं। नरेश कुमार के जो सनिंदे में ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऐसे एक कार्यकर्ता को हमारे बीच में डालने की प्रयास किया कि आप सबको लेके जाओ। आज वो 100-150 लोगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये लोगों को और को भी लेकर आए, ये बाकी के लोग भी जो है आगे भी पहुँचाएंगे साथ में। और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे साथ मैं तो हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, सब आए हुए हैं तो आप भाई सबसे पूछो। तो आपने देखा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर आदमी जो है उसके अंदर एक जिज्ञासा है कि आखिर ये गोधरा कांड तो था, वो क्या था, इसकी पूरी सच्चाई क्या थी। बालाजी टेलीफिल्म्स ने इस फिल्म को दिखाने की, सच्चाई को भारत के आगे, भारत के लोगों के आगे रखने की कोशिश की है, और ये कोशिश बहुत हद तक सफल भी नजर आ रही है, क्योंकि जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से ट्रेंड में बनी हुई है और हर भारत का नागरिक जो है इस फिल्म को देखना चाहता है। तो अब फिल्म का शो जो है टाइम शुरू होने वाला है, फिल्म शुरू होने वाली है, तो अंदर सिनेमा में चलते हैं और उसके बाद जो ये लोगों ने फिल्म देखी है, जो यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, तो वो सभी लोग इस फिल्म को देखने आए हैं और फिल्म के बाद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिल्म को देखने के बाद उनको क्या अनुभूति हुई है, उनको कैसा लग रहा है।
ये फिल्म देख के ना आज पता लगा कि इतना बड़ा सच था वो छुपाया गया। वो सच जो छुपाया गया, वो सच छुपाने के पीछे भी क्या मंशा थी, ये आज हमें पता लगा। उस टाइम के लोगों ने और उसके बाद जो हुआ, आज हम भारत में कई ऐसे हादसे होते हैं, जैसे कश्मीर में हुआ, गोधरा में हुआ, केरल में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, और ऐसी कितनी जगह है जहां पर हिंदू वो सिर्फ मरता है कटता रहा है, और हिंदू अब सहने वाला नहीं है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो पक्का कटेंगे। मैं तो कहता हूँ पक्का कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो पक्का कटेंगे। और अब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अब बटने का समय नहीं है, अब इकट्ठा एक रहने का समय है। सर आप कुछ कहेंगे? हाँ जरूर। देश में एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी है। उसने हिंदुस्तान में जितनी भी घटनाएं हुई, उन्होंने हमेशा ही सच को दबाया है और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से फिल्म बनाई गई, इसके बाद और भी फिल्में बनी कश्मीर के ऊपर भी, इस फिल्म से जो है सच्चाई सामने आई लोगों के सामने कि उस दिन की क्या क्या घटनाएं थी, और इससे हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए और सबक लेना चाहिए, और उनको देखना चाहिए हिंदू समाज को कि जो देशभक्त पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी के पक्ष में वोट करें ताकि देश विरोधी तत्वों को समाप्त किया जा सके। धन्यवाद। जी जोशी जी, क्या फिल्म प्रभाव छोड़ती है? क्या बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि देखिए हम तो आधा सच जानते हैं, आधा सच पता ही नहीं होता, लेकिन ये फिल्म पूरी सत्य घटना पर आधारित है, और जो घटना उस टाइम घटित हुई है, जिनके साथ हुई है, वो तो बयां करना मुश्किल है। लेकिन इस फिल्म ने हमें एहसास कराया कि हिंदुओं के साथ कितना बर्बर व्यवहार हो चुका है, और आगे ना हो इसके लिए हमें सबक मिला है कि हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और ये जात पात छोड़कर हिंदुओं को एकजुट होना है, और बंटना नहीं है, कटना नहीं है, और आगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ प्रगति पर करना। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म आराम से रहेगा। अगर ये कोई इस्लामिक मुल्क होता तो शायद कोई भी दूसरा अन्य धर्म नहीं रह सकता, लेकिन अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो सारे धर्म के लोग आराम से प्रेम से यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि हिंदू कभी दूसरों पर आक्रमण नहीं करता, हिंदू प्रेम से रहना जानता है, हिंदू कभी भी किसी पर अटैक नहीं करता, हिंदू चाहता है कि प्रेम सद्भाव से आपस में रहें, हिंदू को भड़काए ना। बिल्कुल, हमारे मंदिरों में एक ही बात होती है कि सभी का कल्याण हो। बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में हो रही पूजा में ये कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, हमेशा उच्चारण होता है। धन्यवाद। नंदी जी, हम एक बार फिर से मिल रहे हैं, फिल्म से पहले मिले थे, उसके बाद मिल रहे हैं, तो कैसा लगा फिल्म को देखने के बाद? अनुभव तो बहुत ही अजीब सा है, कटु सत्य है। अगर मीडिया अगर सही होती उस टाइम, तो ये आप जैसे पत्रकार और इतने अच्छे सोशल मीडिया में आप रहते हैं एक्टिव, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप हर जगह पहुंच जाते हैं, हर चीज़ को कवर करते हैं। यही सीन जब देख रहे थे तो आपकी भी याद आ रही थी कि आपने भी कई चीज़ें की होंगी। सॉरी, आपने देखा कैसे भावुक हो गए हैं नरेंद्र शर्मा जी, क्योंकि जब फीलिंग जब होती है, जब उस चीज़ को महसूस करते हैं, क्योंकि इस फिल्म के जरिए उस समय को कल्पित कीजिए अपने मन में कि जब वो चारों तरफ से बंद कर दिए, उन पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, उन पे पेट्रोल छिड़का जा रहा है, तो किस तरह की उस समय स्थिति रही होगी। ये बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। जी धन्यवाद भाई। अभी जैसा हमारे जगदीश भाई ने भी अपने विचार रखे हैं, तो मैं भी उन्हीं के विचारों में सहमति दर्ज कराते हुए कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो विचारधारा है, ये सिर्फ हम ही लोगों में पाई जाती है, भारतीय लोगों में ही पाई जाती है, हमारी संस्कृति में ही पाई जाती है। जिस तरह की ये फिल्म देखी है, आज इतना हृदय रोधित है, इतना दुखी है कि बोलने की स्थिति में नहीं है हम लोग। एक पैर में एक हमारे छोटा सा कांटा भी चुभता है तो उसकी पीड़ा हमें कई दिनों तक परेशान करती है, और यहाँ तो इतने लोगों की निर्मम हत्या की गई, और उसके बाद भी उस समय की वर्तमान सरकार किस तरह खामोश रही। मुझे उस सरकार के ऊपर शर्म आती है, उसके ऊपर शेम आती है। और एक आज की सरकार है जो उस सत्य को सामने लाकर लोगों को दिखाना चाहती है। इस सरकार की मैं वाहवाही करूंगा, और मैं इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर, निर्माता, सहयोगियों सभी को मैं शायद धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह की सच्चाई को बनाने की हिम्मत दिखाई और बनाया, और देश को इस घटना से रूबरू कराया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनका कि उन्होंने इस सच्चाई को लाए। धन्यवाद। बस धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, ये थी सच्चाई। आप लोग
आप ये समझिए कि हमारे को आज भी 2002 से लेकर के 2024 तक सच्चाई को जो है वो छुपाया गया, और आज फिल्म के माध्यम से, एक सिनेमा घर के माध्यम से लोगों को जो है वो उस सच्चाई से रूबरू कराने के लिए जिन लोगों ने इसके ऊपर में, चाहे वो फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या उसके अंदर में जो सिने कलाकार जो थे, जिन्होंने उस भूमिका को अदा किया, जिन्होंने उस भूमिका के अंदर में आ करके और उस गोधरा कांड की सच्चाई को लेकर के आज पूरी दुनिया के सामने लेकर के आए, हम अपने चैनल के माध्यम से उनको भी सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने वो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया, और आज पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज उस सच्चाई जो कि गुजरात के अंदर में गोधरा कांड के नाम से जो मशहूर हुई, वो सच्चाई दुनिया के सामने आई। बाकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसके अंदर में सच्चाई अगर आपको नजर आती है तो कमेंट आप लोग वैसा कीजिए कि आज पूरे देश के अंदर में ये वीडियो पहुंच सके, ताकि लोगों को भी पता लग सके कि सच्चाई आखिर में क्या है। बाकी मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा।